बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको और ये टाइटल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या है, आज की वीडियो का टाइटल है एजुकेशन वर्सेस नॉलेज जी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एजुकेशन और नॉलेज में को डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले जो है हम एजुकेशन और नॉलेज की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। तो एजुकेशन जो है क्या है, इट्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बिलीव्स, मॉरल्स एंड हैबिट्स। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है कि हम एजुकेशन के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं, स्किल्स अपनी बढ़ाते हैं, अपने बिलीव्स को कि क्या चीज़, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि क्या चीज़, ये फ़लाँ चीज़ राइट है या रॉन्ग है, उसके बारे में हम अपने बिलीव्स बनाते हैं। मॉरल्स लाइक जैसे कि स्टोरी और एक्सपीरियंस से हम अपना एक लेसन डिराइव करते हैं। हम एजुकेशन से भी यही सीख सकते हैं और इस तरह से हम एजुकेशन से अपनी हैबिट्स को भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एजुकेशन की जो है डेफिनेशन। अगर हम नॉलेज की बात करें तो नॉलेज क्या है, बेसिकली इट्स द अवेयरनेस, फेमिलियरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं हम जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में हम अपने फैक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नॉलेज है हम एजुकेशन से ही गेन करते हैं। लेकिन जो नॉलेज क्या है, एक अवेयरनेस है। ठीक है, एक फेमिलियरिटी है कि हम अप और एक किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना की समझदारी है, और इस तरह ये नॉलेज में आ जाए। अच्छा, और नॉलेज के अंदर दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, एक थ्योरेटिकल भी आ जाता है और एक प्रैक्टिकल भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आता है कि जो थ्योरेटिकल है, अगर हम अपनी जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, हम अपनी ओपिनियंस जो हैं अपनी राय के ज़रिए से एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और एक प्रैक्टिकल है कि हम अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर थ्योरेटिकल की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल किसी के पास जो है साइंस, मेडिकल साइंस का नॉलेज तो है, लेकिन वो किसी भी पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है नॉलेज बेसिकली। अगर हम एजुकेशन और नॉलेज का डिफरेंस थोड़ा बहुत देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है और किस तरह से है, हम थोड़ा सा देखते हैं और आपको समझ भी आएगी कि इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। ठीक है, जो एजुकेशन है, फर्स्टली जो एजुकेशन है वो हम अपनी बुक्स से गेन करते हैं, वहाँ से सीखते हैं। लेकिन जो नॉलेज है वो हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी एज के साथ साथ सीखते हैं। इसका मतलब है जो एजुकेशन है, जो है एजुकेशन है, इसका ग्रोथ के साथ लिंक है, कि ये ग्रोथ रेट के साथ लिंक करती है। जैसे जैसे ग्रोथ एज बढ़ती है, इसी के साथ जो है हमारी एजुकेशन बढ़ती है। लेकिन जो नॉलेज है इसका जो है ग्रोथ के साथ इतना लिंक नहीं है, क्योंकि जो है ये लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसी तरह से अगर हम ये इसकी एजुकेशन की बात करें तो ये फैक्ट्स से रिलेट करती है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की। और अगर नॉलेज की बात करें तो ये लर्निंग, कि हम एजुकेशन से हमने क्या लर्न किया है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, बेसिकली हम उस पर ये जो है वो सारा नॉलेज के अंदर देखते हैं। ठीक है, कि बेसिकली हम क्रिटिकल थिंकिंग हम करते हैं कि हमारी एबिलिटी जो है वो कितनी है थिंकिंग की रैशनली। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, लाइक और जो नॉलेज है वो इनफॉर्मल प्रोसेस है या एक्सपीरियंस कह लें। अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस देखो तो क्या आ जाता है कि फॉर्मल मतलब कि इसमें जो है हम देखते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है जिस पे पेमेंट भी हमें रिक्वायर होती है। लेकिन नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ कोई इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, ये किसी हायरार्की पे डिपेंड नहीं करता है। ये हम इट्स सेल्फ, ये मतलब कि ये एक सेल्फ ड्राइवन है, हम खुद ही इसे नॉलेज को गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के ज़रिए से। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसको हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से हासिल कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड हायरार्की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से इसे हासिल करते हैं। लेकिन जो है नॉलेज, उसको हम अपनी रियल जो लाइफ हमारी चल रही होती है उनके एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। जो एजुकेशन है वो टीचर्स हमें पढ़ाती हैं, एजुकेशन जो है हम टीचर्स के ज़रिए से हासिल करते हैं। लेकिन जो नॉलेज है वो सेल्फ ड्राइवन है, हम खुद ही अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं।
इसी तरह से जो एजुकेशन है वो क्या है कि हम एजुकेशन के प्रॉपर प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कोई करिकुलम्स होते हैं, लेकिन नॉलेज की ऐसी कोई लिमिटेशंस, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इसी तरह से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो एजुकेशन है वो नॉलेज को एक्वायर करने का एक प्रोसीजर है, लेकिन जो डाटा है वो जो नॉलेज के अंदर जो डाटा है वो हम एजुकेशन के थ्रू से ही हासिल करते हैं, और हम एजुकेशन लेंगे तो ही हमें नॉलेज मिलेगा। इसी तरह से अगर जैसा कि मैंने ऊपर भी बात की कि एजुकेशन का जो लिंक है वो ग्रोथ रेट के साथ है। जैसे जैसे हम ग्रोथ बढ़ती है वैसे एज बढ़ती है, ग्रोथ होती है हमारी, हम हमारी एजुकेशन बढ़ती जाती है। लाइक एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसकी एजुकेशन कम होगी बनिस्बत के 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड के, या कुछ भी इस तरह से लगा लें। और इसी तरह से लेकिन जो नॉलेज है, अब कुछ होते हैं जैसे हमारे माँ बाप ही हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो है एंड पे ये कहूँगी कि जो एजुकेशन है वो एक पावर है, लेकिन जो नॉलेज है वो एक वेल्थ है। किस तरह से जो एजुकेशन मेक्स यू अ मैन, सो इट्स अ पावर, बट नॉलेज इज़ अ वेल्थ बिकॉज इट मेक्स यू अ ह्यूमन। ठीक है, तो एजुकेशन और नॉलेज का ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक बात और कि जो एजुकेशन विदाउट थिंकिंग इज़ मीनिंगलेस एंड द नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ आल्सो मीनिंगलेस। लिहाजा एजुकेशन में थिंकिंग लाजमी होनी चाहिए, इस थिंकिंग से ही हम नॉलेज गेन करेंगे, और नॉलेज जो अगर हमें मिल जाए तो उस पे एक्शन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर एक्शन के नॉलेज मीनिंगलेस है। ठीक है, तो व्यूअर्स आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी कि एजुकेशन और नॉलेज में बेसिकली फ़र्क क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आती है तो आप इसको मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच सकें। ठीक है, तो जी व्यूअर्स इसी तरह से अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और एक नई वीडियो में आपको मिलूँगी मैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, गुड बाय, सी यू।